दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला यह शहर ना सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की निशानी है, बल्कि वो जगह है जहां पर उन्हें सूफी संत सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से एक संतान हुआ था, जिसका नाम था जहांगीर। तो आइए जानते हैं इस शहर फतेहपुर सीकरी का रोचक इतिहास, जिसको बादशाह अकबर के सपनों की नगरी भी कहा जाता है। यह है अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई की रसोई। जोधाबाई इस रसोई में अपने हाथों से खाना बनाती थी। उन्होंने जब अकबर से शादी की तो उन्होंने अकबर से दो शर्त रखी थी। पहली कि मैं अपना मज़हब कभी नहीं बदलूंगी, और दूसरी कि मेरे महल में एक मंदिर बनवा कर देना होगा और मेरा किचन भी अलग होगा। ये जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसको कहा जाता है ख्वाबगाह, अकबर का रॉयल बेडरूम। अभी चलते हैं हम इसके अंदर की तरफ। ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस महल के 3 दरवाजे थे, जो अकबर की तीनों रानियां अलग अलग दरवाजे से आया करती थी। तो सामने में जो तो आप ये बेड देख रहे हो ना, पत्थर का बना हुआ, ये अकबर का बेड है। अकबर इसी पे सोया करते थे। और ये बताया जाता है कि अकबर इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, और बाद में उनको हटा दिया जाता था, जिससे कि कोई ऊपर चढ़ ना पाए, उनके ऊपर आक्रमण ना कर पाए। ये जो सामने में आप तालाब देख रहे हो, इसको कहा जाता है अनूप तालाब। उस समय में ये अकबर का स्विमिंग पूल हुआ करता था, और इसमें रोज़ वाटर यानी गुलाब जल होता था। बादशाह के नवरत्नों में से एक तानसेन थे, जो उस समय के बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे, और वो राग गाया करते थे। अनूप तालाब को बनवाने का एक अहम कारण तानसेन की आवाज़ की गूंज पाना था। इस लाल पत्थर की इमारत को बोला जाता है दीवाने ख़ास। ये अकबर के समय का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था, और बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। इसको अगर आप बाहर से देखोगे तो ये आपको 2 मंजिला इमारत दिखाई देती है, और अगर इसको अंदर से देखोगे तो 1 मंजिला इमारत दिखाई देती है। अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये अकबर के समय का मीटिंग रूम हुआ करता था। मीटिंग में आने वाले सभी लोग ऊपर बैठते थे। ऊपर में बीच वाले हिस्से में अकबर बैठते थे, और चारों साइड में बाकी उनके नवरत्न यानी उनके वज़ीर बैठा करते थे। ये जो पिलर आप देख रहे हो, इसमें अकबर ने 7 अलग अलग धर्मों की चीज़ों को उतारा था। अकबर ने सभी धर्मों को जोड़कर एक धर्म बनाया, दीन इलाही। ये जो पिलर है, ये दीन इलाही का एक सिंबल है। ये जो आप पानी का टैंक देख रहे हो, बादशाह अकबर ने इस तरह के यहाँ 12 टैंक बनवाए थे, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी थी। इन टैंक्स के अलावा बादशाह ने यहाँ कुछ बावड़ियाँ भी बनवाई थी। इन टैंक में हाथी और घोड़े पानी पीने के लिए आते थे। और मैं आपको बता दूँ, पानी की कमी की वजह से यहाँ से जाना पड़ा था बादशाह अकबर को, और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 3 कमरों वाला यह भवन, जो गलती से अब आंख मिचौली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। यहाँ पर बादशाह अपना खजाना रखा करते थे। इसमें 24 बॉक्स थे, जिसमें वो अपना खजाना रखा करते थे। ये बताया जाता है कि अकबर अपनी 3 बीवियों के साथ यहाँ लुका छुपी भी खेला करते थे। 5 मंजिल का यह भवन पंचमहल के नाम से जाना जाता है। इसकी हर मंजिल अपनी निचली मंजिल से छोटी है, और सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 स्तंभों पर आधारित एक छतरी है। इसमें कुल 176 स्तंभ हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलंकरण हैं। महल की पहली से 5वीं मंजिल में क्रमशः 84, 56, 20, 12 तथा 4 स्तंभ है। यह महल मनोरंजन का स्थान था। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर बैठकर बादशाह गर्मियों की शाम की ताज़ी हवा तथा रात में चांदनी का आनंद लेते थे।
हरम की बेगमें भी यहाँ पर्दे वाले रास्ते से आती थी जो तीसरी मंजिल से जुड़ा हुआ है। ये जो सामने आप महल देख रहे हो इसको कहा जाता है बीरबल महल। बीरबल अकबर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल। ये 2 मंजिल की बिल्डिंग है, इसमें नीचे 4 कमरे बने हुए हैं और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हो। इसको बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस पर काफ़ी अच्छी नक्काशी भी की हुई है, दीवारों पे ही देख सकते हो आप। मतलब बहुत बेहतरीन चीज़ें बना रखी है इन्होंने उस टाइम में। यह है जोधाबाई का महल। यहाँ पर अकबर जोधाबाई के साथ रहा करते थे। अकबर बाहरी लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, तो वे जब इन बालकनियों में आते थे तो दूर से ही लोग उनको देख पाते थे। इस महल में बादशाह ने समर और विंटर पैलेस बनाया था। ये समर पैलेस और ये विंटर पैलेस है। ये जो सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये वो मंदिर है जो बादशाह अकबर ने शर्त के अनुसार बनवाया था। उस समय यहाँ कृष्णा जी की बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी। तो दोस्तों अभी जो भी सब कुछ हमने देखा था उसको बोलते हैं सीकरी। और अब हम लोग चलने वाले हैं फ़तेहपुर। तो यहाँ पर बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद और उस ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा कहलाने वाला बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। तो चलते हैं, आइए इसके अंदर की तरफ। यह है बुलंद दरवाज़ा, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। ये 176 फीट ऊंचा दरवाज़ा बादशाह अकबर ने अपनी गुजरात जीत की यादगार के रूप में बनवाया था। गुंबद और मीनार से सजे इस बुलंद दरवाजे के आगे और इसके स्तंभों पर आपको कुरान की आयतें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ये जो जगह आप देख रहे हो इसको बोला जाता है हौज। नमाज पढ़ने से पहले यहाँ पर लोग वज़ू बनाते हैं। ये जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हो ये जामा मस्जिद है, जहाँ पर अकबर के समय में लोग नमाज पढ़ा करते थे और आज भी यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो, कहा जाता है इसी दरवाजे के पीछे बादशाह अकबर ने अनारकली को जिंदा छिनवा दिया था, परंतु ये सच नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अकबर ने अनारकली को इस दरवाजे के पीछे बनी सुरंग के द्वारा लाहौर भेज दिया था। और मैं आपको बता दूं कि इस दरवाजे के पीछे सुरंगों का रास्ता आगरा, दिल्ली और लाहौर तक जाता है। यहाँ सामने में जो आप देख रहे हो इसको बोला जाता है कब्रिस्तान। चिश्ती परिवार के लोगों का यहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ है। यहाँ बाहर की तरफ चिश्ती परिवार के मर्दों की कब्रें बनी हुई हैं और अंदर में औरतों की कब्रें बनी हुई हैं, क्योंकि इस्लामिक कल्चर के हिसाब से औरतों को पर्दे में रखते थे और मृत्यु के बाद भी उनको पर्दे में ही दफन किया जाता था। तो बाबा का ख़ानदान आज भी जिंदा है और उनके परिवार के लोग आज भी यहीं पीछे में रंग महल में रहते हैं, जो कि आम लोगों के लिए बंद किया हुआ है। आज बाबा की 16वीं पीढ़ी चल रही है। आज भी अगर उनके परिवार से कोई भी मृत्यु होती है तो उसको यहीं दफनाया जाता है। ये जो सामने में आप सफ़ेद पत्थर से बना हुआ मकबरा देख रहे हो इसको दरगाह बोला जाता है। इस दरगाह को फतेहपुर सीकरी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट माना जाता है।
इस दरगाह को संगमरमर से बनाया गया है। हज़रत सलीम चिश्ती वही बाबा है जिसकी दुआ से अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई को एक बेटा हुआ था और इस दरगाह के अंदर आज भी बाबा की कब्र बनी हुई है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो इसको कहा जाता है बादशाही दरवाज़ा। यहीं से बादशाह अंदर आया करते थे और नमाज़ पढ़ा करते थे। ऊपर में जो ये छोटी छोटी बुर्जियाँ दिख रही हैं वहाँ पर रोशनी करने के लिए मसाल जलाई जाती थी। ये मसाले ख़ास तौर पर जब जलाई जाती थी जब चिश्ती साहब का जन्मदिन होता था। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं हम होटल से फतेहपुर सीकरी की तरफ। तो मिलते हैं अभी पहुंचने के बाद। तो ये हमारा होटल है, पीछे देख सकते हो तुम। और रूम से तो खैर बाहर हैं हम, तो चलते हैं फिर अभी उधर की तरफ ही। तो दोस्तों होटल से निकलने के बाद हमने रिक्शा पकड़ा और उसके बाद आ गए सीधा ईदगाह बस स्टैंड पे। और यहाँ से हम बस लेंगे फतेहपुर सीकरी की, और ये लगभग हमें 1 घंटे में फतेहपुर सीकरी पहुँचा देगी। और इसकी टिकट प्राइस होगी बस की 60 रुपये। तो चलते हैं फिर अब उधर ही। तो ये फतेहपुर सीकरी बस स्टैंड से बस से उतरने के बाद ये ऊपर चढ़ के जा रहे हैं हम। ये चढ़ाई है ऊपर, फिर पूरे किले के पास चल रहे हैं अब हम। तो यहाँ पे पैदल ही चढ़ के जाना होता है। दोस्तों अगर बात करें इसके टिकट प्राइस की तो फतेहपुर का लगता है 50 का टिकट और सीकरी का कोई टिकट नहीं लगता है। तो आप इसमें टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हो और QR कोड को स्कैन करके भी टिकट ले सकते हो। और इस बोर्ड में आप देख सकते हो गाइड कर सकते हो। ये गाइड का पूरा दिखा हुआ है इसमें कितने रुपए में गाइड होगा। इस बोर्ड में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई है इन सब चीज़ों पर प्रति बंद है। ये सब इनमें से कुछ भी चीज़ आप अंदर नहीं लेके जा सकते। और ये जो आप चार्ट देख रहे हो इसमें पूरे में बताया गया है, दिखाया गया है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या क्या है। पूरे फतेहपुर सीकरी का चार्ट है।